एक साल के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, सालों साल के एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ एक साल के एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। और पिछले इलेक्शन जो हुआ वो देख के बोलता हूँ। अब जो माहौल है फ़िलहाल जो चल रहा है, अब भी दो व्यू है, दो तरह का व्यू है। राजनीतिक व्यू ये है कि 90% ये इलेक्शन पैसे पे जीतने वाला है। राजनीतिक व्यू बता रहा हूँ मैं। सब पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी कार्यकर्ता पॉलिटिक्स वाले से जुड़े हैं, सबको लगता है ये इलेक्शन पैसे से ही जीता जाएगा। जो सबसे ज़्यादा पैसा फेंकेगा, जो सबसे ज़्यादा पैसा घर तक पहुँचेगा, उससे जीता जाएगा इलेक्शन। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, एजुकेशन एक मुद्दा है, दवाइयाँ एक मुद्दा है। अरे मतलब एक छोटी सी बात बताऊँ, आप सब जाते हो दवाई लेने, जब बीमार होते घर पे कहाँ जाते हो? क्लिनिक में जाते हो। अपने स्लम में, हर स्लम में 30, 40, 100 से ज़्यादा क्लिनिक बन चुके हैं। वो क्लिनिकों में आप जब दवाई लेते हो, पैसे देते हो, कोई 50 रुपये देता है, कोई 100 रुपये देता है ट्रीटमेंट का, कोई 200 रुपये देता है। आपको एक छोटी पैकेट मिलती है जिसमें लाल गोली होता है, वाइट गोली होता है और एक कैप्सूल होता है। वो पता है क्या होता है? वो बीएमसी की दवाई होती है, जो बीएमसी की दवाई मुफ्त होती है। मेरा सबसे पहला सपना है कि जो मेरा खुद का घर है मूर्ति नगर में पार्ट 1 में, उसी को क्लिनिक बनाना है। मेरे डैड को वही बोला कि वो घर आप देखोगे ना तो मतलब ऐसा है कि वहाँ पे 3 रूम है, आप रूम बनाते सबके। तो मैंने डैड को बोला, पापा करना है तो पहले अपने से शुरुआत करते हैं, अपने घर से। स्वागत है महाराष्ट्र बंधु में। मैं हूं अभिषेक। फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं आम आदमी पार्टी के दीपक जी के साथ, जो पानी का मुद्दा तो रेस कर ही रहे थे, पर वो ये आप लोगों को बता रहे थे कि इस इलेक्शन में आप लोगों को कौन से विषय पर गौर करना है, कौन से दिक्कत जो आप फेस कर रहे हो उस पर गौर करना है। और इस इलेक्शन में मेनली विचारधारा या धन, कहीं ना कहीं इस तरह का क्वेश्चंस हम रेस कर रहे हैं आप लोग इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो दीपक जी, पहला मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आने वाला बीएमसी चुनाव किस पर होगा? विषय पर होगा, विचारधारा पर होगा, धन पर होगा, या कहीं ना कहीं काम पर होगा? एक साल से घूम रहा हूँ, एक साल के एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, सालों साल के एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ एक साल के एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। और पिछले इलेक्शन जो हुआ वो देख के बोलता हूँ। अब जो माहौल है फ़िलहाल जो चल रहा है, अब भी दो व्यू है, दो तरह का व्यू है। राजनीतिक व्यू ये है कि 90% ये इलेक्शन पैसे पे जीतने वाला है। राजनीतिक व्यू बता रहा हूँ मैं। सब पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी कार्यकर्ता पॉलिटिक्स वाले से जुड़े हैं, सबको लगता है ये इलेक्शन पैसे से ही जीता जाएगा। जो सबसे ज़्यादा पैसा फेंकेगा, जो सबसे ज़्यादा पैसा घर तक पहुँचेगा, उससे जीता जाएगा इलेक्शन। और ये सबको ही पता होगा, ये इलेक्शन अगर पैसे पे खेला गया, एक पार्टी के सिवा कोई और पार्टी खड़ी भी नहीं हो पाएगी। ये एक रियल व्यू बता रहा हूँ मैं। तो मैंने जब एक साल पहले घुसा तो और जब मैं आया राजनीति में तो बहुत लोगों ने ये बोला, क्यों लड़ रहा है इस वार्ड से, कोई चांस ही नहीं है। कसम से छुट्टी बोलूँगा, मेरे पार्टी के लोगों ने भी बोल दिया, अरे नार्वेकर से तुम कैसे जीतोगे इम्पॉसिबल है, वो तो वहाँ के एमएलए है, वहाँ के नगर सेवक उनके 2 फैमिली मेम्बर्स है, तो कैसे जीतना, क्या स्टेबिलिटी है वहाँ। शिवसेना कुछ नहीं कर पाई, इतने साल से इतनी जान लगा दी। कांग्रेस ने मतलब मुँह खा ली, फुल पावर में होने के बावजूद मुँह खा ली। बाकी किसी और कोई पार्टी तो मतलब छोटे मोटे जो है वो आपस में लड़ रहे, ख़त्म। तो उन्होंने बोला कि वहाँ तो वन साइड पैसों पे जीता जाएगा गेम, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि किसी और पार्टी में दम ही नहीं है। आप देखोगे अभी भी कोई नेता ग्राउंड पे उतरा नहीं है, क्योंकि अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन खर्चा करेगा। सीधी बात है। मतलब अगर समझो कि मैं किसी पार्टी से, जैसे मेरी समझ लो कि मेरे पार्टी से मेरे को इलेक्शन लड़ना और किसी और को भी लड़ना है, 2 लोग को लड़ना है, तो दोनों ये सोचेंगे कि पैसा लगाएगा कौन। अगर मैंने पैसा लगाया, टिकट उसको मिल गया तो नुकसान हो गया, या टिकट पैसा उससे लगाया और टिकट मुझे मिल गया तो नुकसान हो गया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी के कैंडिडेट उतर नहीं रहे और कार्यकर्ता दिखेंगे नहीं, क्योंकि उनको अभी भी लग रहा है ये इलेक्शन पैसे पे लड़ा जाएगा। हम भी ये नेशनल स्तर पर देख रहे थे साफ तौर से, मतलब जितने हम लोग साफ रखेंगे आप लोगों के सामने, आप लोगों को भी समझेगा ना। हमने किसी का प्रचार देखा है कि वो घर घर आ रहा है, ना हमने किसी का बैनर्स देखा है, ना हमने किसी का काम देखा है, और हमें पता भी नहीं कि कौन से पार्टी के कौन से कैंडिडेट्स होंगे। अभी तक का इलेक्शन सामने ही है हमारे। काम करने की अगर बात आएगी तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले ये 3 महीनों में काम हो सकता है। क्या कर सकते हैं काम?
आपकी गट मतलब क्या हो सकता है उसके बारे में बताएंगे क्या? तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट है कि एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि अगर काम नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं धन का इस्तेमाल होगा। अच्छा, आप देखोगे ना, आप फॉलो करते हो महाराष्ट्र न्यूज़ बंधु को, तो इनके न्यूज़ देखोगे ना तो बहुत सारे पार्टी के लोग आके इंटरव्यू देते हैं। उनके सबके मुझसे सुना होगा, इसने उतना खर्चा किया, उसने इतना खर्चा किया, ये वो कर दिया, इसने वो कर दिया, यहाँ करोड़ों लग गए, वहाँ करोड़ों लग गए। अब जो न्यूज़ देख रहे हैं ना, मैं उनसे एक चीज़ पूछूंगा, अपने घर से बाहर निकलिए, गली देखिए, गटर देखिए, पानी देखिए, लाइट बिल चेक कीजिए, बीमार हुआ तो दवाई का खर्चा देख लीजिए, बच्चों के स्कूल का फीस देख लीजिए, डोनेशन, मतलब हर चीज़ देखिए, और फिर देखिए आपके जेब से जा रहा है पैसा है कि कोई नेता मदद कर रहा है या किसी नेता की वजह से चीज़ें सस्ती हुई है। आपको मालूम पड़ जाएगा पैसा भले रिलीज हुआ रहेगा, ग्राउंड पे नहीं आया है, पब्लिक तक नहीं पहुंचा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसलिए इस टॉपिक पे बात नहीं करता, क्योंकि मुझे ना पता है ये बोलने के लिए तो मैं भी बोल दूँ यार, मैं 1 साल से घूम रहा हूँ, मैं भी 50 लाख खर्चा कर चुका हूँ। तो मतलब लेकिन मेरे को पता है मेरी औकात ही नहीं है यार 50 लाख खर्चा करनी है। 50 लाख की बात कर रहे हो, 20 लाख खर्चा करने की औकात नहीं है। क्या मैं अपना घर बेच के पैसा ला के खर्चा करूँ? और मैं खर्चा भी क्यों करूँ? आप ये समझिए, जब कोई नेता खर्चा करता है ना, बिना पावर में होके खर्चा कर रहा है, वो एक इस नीयत से खर्चा कर रहा है, अरे यार अभी लगा देता हूँ तो कमा लेते हैं, चलो आगे जाके, इसलिए खर्चा कर रहे हैं। जब कोई लड़का कोई उतर के आपको जागरूक करके आपको ये समझाने की कोशिश करे कि भाई वो जीतने के बाद उसको इतना पैसा मिलने वाला है और ये पैसा वो आप पे इस तरीके से खर्चा करेगा, हर साल आपका एजुकेशन फ्री करेगा, आपका पानी फ्री करेगा, तो वो अलग राजनीति हुई। हाँ, इसी में जोड़ना चाहूँगा कि जितने भी हमारे वार्ड के लोग हैं उनको बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह का विचार आप लोगों का है कि घर में पैकेट आएगा, खुले दिल से बोल रहा हूँ, घर पर पैकेट आएगा या 2000 का नोट आएगा, तो इस तरह का विचार रखने वाले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि 2000 में बिक रहे हो आप और कुछ नहीं हो रहे हो और आपको खरीदा जा रहा है। इस तरह का मेरा स्टेटमेंट नहीं है, किसी और का, आप हमारा न्यूज़ देख लीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 2000 की बात इतने बहुत अच्छी बोली। मैंने भी इलेक्शन देखे हैं, 2 बार इलेक्शन मेरे सामने हुआ है, एमएलए इलेक्शन हो, नगर सेवक इलेक्शन हो, पैकेट बटा है, पैसे आए हैं। ये मुझे ये पता नहीं, मैं तो अभी भी अचंभा हूँ कि पुलिस वाले और बाकी डिपार्टमेंट को मालूम कैसे नहीं पड़ता है, मतलब किस तरह का नेटवर्किंग है इनका कि पैसे भी बढ़ जाते हैं, पब्लिक वोट भी कर देते हैं। तो सर इस चीज़ का प्रूफ नहीं है कुछ। हाँ, प्रूफ तो वही बोल रहा हूँ, प्रूफ चाहिए तो नेताओं से मत पूछो, प्रूफ चाहिए पब्लिक से पूछो, पब्लिक खुद बोलेगी हाँ पैसा बढ़ता है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि प्रूफ मिल जाएगा, जिसको मिला उससे बात कीजिए, आपको मालूम है पैसा बढ़ता है। तो अभी रही बात, अभी लोगों ने ना 10 साल में ना पैसों से वोट दे दिया, और कहीं ना कहीं सही किया, क्योंकि वैसे सब नेता चोरी कर रहे थे, किसी नेता ने तो आके कुछ तो दिया, तो सही किया, उन्हें देखा चलो कोई तो कुछ तो कर रहा है, मैंने पैसे से वोट दे दिया। अब मेरा सवाल ये है, उस 2000 से, हाँ 2000 आपको 5 साल के लिए मिला, उस 2000 से 5 साल में आपने क्या कर लिया? मतलब आपका लाइट का बिल देखा होगा ना, महीने में ही आ गया होगा 2000 के आसपास, बाकी बचे हुए 4 साल 11 महीने क्या किया आपने? खुद के पैसे लगाए, बिजली का बिल ज़्यादा देके क्या पता आपने किसी नेता का जेब भर दिया हो, पानी का बिल ज़्यादा भर के क्या पता आपने किसी नेता का जेब भर दिया हो, दवाई में पैसा खर्च करके आपने किसी नेता का जेब भर दिया, मतलब, और स्कूल में बच्चों के एडमिशन तक के लिए आपने किसी नेता का जेब भर दिया। मतलब 2000 लिया, लेकिन आपने, मैं बोलूँ ना, आपने 5 साल में 6 लाख रुपए वापस दिए, 6 लाख रुपए। कैसे, ये बताता हूँ आपको, मैं एक छोटी सी उदाहरण बताता हूँ। आपका अगर पानी सस्ता हुआ, आपका बिजली सस्ता हुआ, आपकी दवाइयाँ, बीमारी, पता है आपको हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता है, बीमारी, इलाज सस्ता हुआ, आपके बच्चों की शिक्षा मुफ्त थी, बाकी मुद्दों पे काम हो गया, गटर सब सही हो गया, आपके कम से कम महीने के 10,000 बचेंगे, कम से कम। वो पैसे 10 बचे, साल के कितने हो गए? 1,20,000। 5 साल में कितने हो गए? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए बचे। अब वो 6 लाख तो नहीं बच रहे, मैं इतना लिख के तो 6 लाख खुद दे रहे हो, ताकि आप किसी और वोटर को वापस से, वोटर को, नेता को 2000 में वोट भेज दो। और अगर नया प्रतिनिधि, अगर हम कहें कि जो आता है लोगों के बीच में, लोगों को अवेयर करने के लिए और कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए, साफ तौर से अगर कहे, तो क्या लोगों का इस तरह का विचारधारा हो चुका है कि ये क्या देगा हमें, काम देगा या पैसे देगा?
मतलब साफ तौर से ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ मैं। आपने ये सवाल आज किया, ये जब मैंने आपको अभी शुरुआत में बोला ना कि सबने बोला कि अरे तू कौन से वार्ड में लड़ रहा है, कुछ नहीं होने वाला। उस दिन मेरे मन में ये सवाल आया, मैंने बोला चलो एक कोशिश करते हैं। मैंने पार्टी को बोला मुझे कोशिश करना है, इसी वार्ड में करना है, क्योंकि यहीं मैं पला बड़ा हूँ, यहीं बड़ा हुआ, और मैं जो सबसे बड़ा नेता है ना उससे लड़ना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि पैसे की राजनीति जीतती है कि नीयत की राजनीति भी बदल सकती है, नीयत की राजनीति और मेहनत की राजनीति। तो मैंने कोशिश किया 1 सालों में, मैं खाली घर घर घुमा नहीं हूँ। मैं घर घर जाके मुंह दिखा के ये नहीं बोला कि मैं दीपक सेलान हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, दीपक सेलान हूँ, इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ये नहीं किया मैंने घर घर घूम के ना मैंने लोगों को जागरूक किया है, एक नगर सेवक का काम क्या है, वो जीतने के बाद उसे करना क्या है, किस किस मुद्दे पे काम करना है। खाली गटर पानी क्या मुद्दा है, गटर पानी मुद्दा भी अगर होता तो भी 40 साल में नहीं खत्म कर पाए। और भी मुद्दे हैं जिससे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, एजुकेशन एक मुद्दा है, दवाइयाँ एक मुद्दा है। अरे मतलब एक छोटी सी बात बताऊँ, आप सब जाते हो दवाई लेने, जब बीमार होते घर पे कहाँ जाते हो, क्लिनिक में जाते हो अपने स्लम में। हर स्लम में 30 40 100 से ज़्यादा क्लिनिक बन चुके हैं। वो क्लिनिकों में आप जब दवाई लेते हो, पैसे देते हो, कोई 50 रुपये देता है, कोई 100 रुपये देता है ट्रीटमेंट का, कोई 200 रुपये देता है। आपको एक छोटी पैकेट मिलती है जिसमें लाल गोली होता है, वाइट गोली होता है और एक कैप्सूल होता है। वो पता है क्या होता है, वो बीएमसी की दवाई होती है, जो बीएमसी की दवाई मुफ्त होती है। अभी हमने क्या किया, हम नेताओं ने, जो चोर नेताओं ने, वो बीएमसी की दवाई पे धंधा खोल दिया। आप ही से 50 100 200 रुपये कमा लिए मैंने। आप किसी भी क्लिनिक के बाहर जाके नजर मारोगे ना, हर दिन गर्दी होती है। मतलब सोचो कितना बड़ा स्कैम है ये। किसने बात नहीं किया आज इस मुद्दे पे, हर टाइम हर नेता पानी के मुद्दे पे बात कर रहा है। ये बीएमसी का दवाई क्यों नहीं खोल रहा, क्लिनिक क्यों नहीं खोल रहे? पूरे कुलाबा विधानसभा में एक है बीएमसी का क्लिनिक, कुलाबा मार्केट में, सिर्फ पहले वाले पे। हर वार्ड में आप देखोगे बीएमसी, आप देख चेक करना, बीएमसी के रिकॉर्ड के हिसाब से, बीएमसी के रूल के हिसाब से हर वार्ड में एक बीएमसी क्लिनिक होना चाहिए। आम आदमी जगह कहाँ पर है? अभी जगह क्या बताते हैं, चलो मैं आपको ना बता दूंगा जगह कैसे है, मैं आपको बताता हूँ होता कैसे है। दिल्ली में हमने क्या किया, आपको उदाहरण बताता हूँ कि कैसे जगह बनती है, वो बता रहा हूँ आपको मैं। दिल्ली में हमने पहले कोशिश किया जहाँ जहाँ जगह मिला वहाँ पे लेने का। अभी आप बोलोगे वहाँ पे तो जगह मिल गया, तुमने कर लिया, अब तुम्हें झोपड़पट्टी में जगह ही नहीं मिलने वाला। हमने फिर क्या किया, हमने वहाँ पे कंटेनर्स यूज़ किए, बस स्टॉप के पीछे लगाया, बस स्टॉप के राइट साइड में लगाया, और हमने वो कंटेनर को ऐसा बनाया इक्विप कि एक टाइम पे नहीं बोल के भी 10 से 15 लोग बैठ सकते हैं, दवाई लेके जा सकते हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स जो 8-8 घंटे के शिफ्ट में आते हैं और मुफ्त की दवाइयाँ देते हैं आपको। अब वो बीएमसी की ही दवाई दे रहे हैं, एमसीडी की दवाई, हम बीएमसी की दवाई दे रहे हैं। पर स्लम में कहाँ आप कंटेनर्स लगाओगे की बात कर रहे हो आप? मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो, पहला सपना मैं आपको अभी आज ही बोल रहा हूँ, मैंने कभी किसी को बोला नहीं है, अपने खाली लड़कों को बताया है। मेरा सबसे पहला सपना है कि जो मेरा खुद का घर है मूर्ति नगर में पार्ट 1 में, उसी को क्लिनिक बनाना है। मेरे डैड को वही बोला कि वो घर आप देखोगे ना तो मतलब ऐसा है कि वहाँ पे 3 रूम है, आप रूम बनाते सबके। तो मैंने डैड को बोला पापा करना है तो पहले अपने से शुरुआत करते हैं, अपने घर से लोगों को दिखाते हैं कि हमें भले चलो वहाँ से निकल के किधर और जाके रहना पड़ेगा, लेकिन वो ना काम फटाफट होगा, जहाँ कॉम्प्लिकेशन नहीं, लोगों को ना पता नहीं चलेगा कि अरे बीएमसी की दवाई क्या होता है। जैसे वो खुल जाएगा ना फिर लोगों को समझ में आने लगेगा, अच्छा बीएमसी की दवाई मुफ्त होती है और अच्छी होती है, एक्सरे टेस्ट होता है मुफ्त। तो बात हो गई दवाई की। हाँ। इसके लिए आप आपके खुद का घर का इस्तेमाल कर रहे हो, वो जगह हो गया एक। हाँ। पूरे वार्ड में आपको खोलना पूरे है। वार्ड में कंटेनर्स का प्लान चल रहा हूँ। मैंने एक्चुअली बहुत लोगों से बात की है, और कंटेनर जैसे आप देखोगे बहुत पहले ना होम्योपैथिक दवाई बढ़ती थी। आप देखो वो होम्योपैथिक दवाई कफरेड के जो कॉर्नर गार्डन है ना वहाँ बढ़ती थी, लोग लाइन ला के जाते थे। फिर आप देखोगे मच्छी नगर का जो एंट्रेंस है ना प्रेसिडेंट होटल के सामने वाला, वहाँ पे होम्योपैथिक की दवाई बढ़ती थी। तो वैसे ही हम भी कर सकते हैं, बस नियत होना चाहिए। बस स्टॉप बहुत सारे हैं, कहीं भी खोल दो हो जाए। यहाँ से कुलाबा मार्केट जाते थे लोग, तो अपने वार्ड में नहीं घूम सकते क्या दवाई के लिए? तो विषय ये था कि आने वाला इलेक्शन कौन से मुद्दों पर लड़ा जाएगा। दवाई की बात निकली, वार्ड में कहीं ना कहीं ये बात निकली कि वार्ड में हम कहाँ कहाँ पर मेडिसिन का सुविधा दे सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने, दीपक जी ने बोला कि स्लम की बात आई तो हमारा घर सबसे पहला इस्तेमाल हम करेंगे, उसके बाद हम दूसरी सुविधा का देखेंगे। और अगर वार्ड की बात आई तो टैंक, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हमने भी ये वीडियो डाला था हमारे चैनल पर कि दिल्ली में कंटेनर्स का इस्तेमाल हुआ है, तो वो ये हमारे वार्ड में इस्तेमाल करने का कहीं ना कहीं ये प्रयास करेंगे। समाप्त करते हैं वीडियो को। अगर आपको कुछ और कहना है। एक लास्ट चीज़ कहना चाहूँगा। समझिए, चलो लेट्स एक बहुत बड़ी बात करते हैं। अगर सोचिए कि मैं
अपने एरिया में खोल नहीं पा रहा हूँ क्लिनिक, मैं कंटेनर्स नहीं लगा पा रहा हूँ, समझिए एकदम बहुत बड़ी बात सोचते हैं। मैं पता क्या करूँगा, मैं लोगों से विनती करूँगा, लोगों से मदद मांगूंगा, दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता से मदद मांगूंगा, चलो मिलके करते हैं। मेरे पास ना बहुत सारे संस्था, बहुत सारे जगह से लोग आए कि सर ये काम करना है। बहुत सारे लोगों को ना अपने जो मंदिर बनाते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का जो जगह बना है, उनको वहाँ पे भी कुछ करना है। मैं उनको वही बोला, करेंगे मिलके, पैसा मेरे को मिल रहा है, मैं आप पे इन्वेस्ट करता हूँ, आप दीजिए सुविधा, आपका नाम बढ़ाइए, आप भी भला कीजिए। ये एक पार्टी को नहीं करना है। अगर बदलाव चाहिए ना आपको, आपके वार्ड में आपको बता रहा हूँ, अगर रियल बदलाव चाहिए आपके वार्ड में, मेरी अभियान यही है कि मिलके काम करते हैं। मैं आज आपको आज वादा करता हूँ, अगर मैं जीतता हूँ ना, भले वो बीजेपी हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, इनके कोई भी कार्यकर्ता किसी भी काम को लेके आएंगे ना और वो काम भले का होगा, मैं आपको जबान देता हूँ कि वो मेरे यहाँ से कभी रुकावट नहीं होगी। सबसे पहले अप्रूवल मैं दूंगा, सबसे पहले सैंक्शन मैं करूंगा और उनका ही बैनर लगने दो। मेरा मोटिव है कि काम सबका हो, सबका भला हो, बस। जब हम भी सर्वे करते लोगों के पास जाते तो आपकी बात निकलती है, तो काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट बोलता बहुत है। क्या राज है आपका इसके पीछे, क्यों इतना ज़्यादा आप ये हो जाते हो बोलने के पीछे? इट्स लाइक कंटिन्यू यू आर टेलिंग समथिंग, किसी ना किसी को, किसी के घर पर जाकर बोल रहे हो, किसी के प्रॉब्लम के लिए बोल रहे हो, किसी के विचार के लिए बोल रहे हो, 24 आवर्स आप बोलते रहते हो। आप मेरे फैमिली मेम्बर से बात करोगे, आप मेरे दोस्तों से बात करोगे, आप किसी से भी बात करोगे ना, वो ये कहेंगे दीपक बात नहीं करता। सच्ची बता रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि दीपक बहुत शांत स्वभाव का, कभी कुछ नहीं बोलता। मेरा एक चीज़ है, मेरे अपने आप के बारे में बताता हूँ। मैं किसी चीज़ को पकड़ता हूँ ना, किसी चीज़ को, और मैं टॉपिक के रिलेटेड बात करूँ ना, तो मैं किसी को छोड़ता नहीं, क्योंकि मेरा एक संतुलन है कि कुछ भी करना है खुल के दिल से करो। और आप देखो मैं बात भी वैसे ही करता हूँ, खुल के बात करता हूँ। और आपने जैसे बोला ना सब बात करते हैं, सबसे मेरा बेसिक मोटिव पता है आज की तारीख में क्या है, मैं बात क्यों कर रहा हूँ? जब मैं बात करने लगूंगा ना, तभी आप बात करने लगोगे। जब मैं सवाल करने लगूंगा तभी आप सवाल करने लगोगे। एक भी नेता को एक सवाल करके तो देखो आपकी गली में घुसेगा, तो वो भले मैं आ जाऊँ, सवाल तो करके देखो, अगली बार घुसने से पहले फटेगी उसकी, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ की पब्लिक सवाल करना सीख गई है। तो सवाल तो करना सीखो भाई, जवाब तो देना सीखो, बातें तो करना सीखो, तभी तो राजनीति बदलेगी। जब मैं सवाल उठा रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ विषय का, तो आप भी बात कर रहे हो। जब मैं कहीं ना कहीं जो भी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ तो आप भी बात करते हो, मैं सवाल उठाता हूँ तो आप भी सवाल उठाते हो। इससे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, आम आदमी के पार्टी के कैंडिडेट, फिर से बोल रहा हूँ, आम आदमी के पार्टी के कैंडिडेट दीपक जी ने आम आदमी पार्टी को प्रमोट किया है। चलिए समाप्त करते हैं वीडियो को और बने रहिए महाराष्ट्र बंधु।